अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं जी डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं जन्नत मिर्जा और माहिनूर हैदर के बारे में। पहले बात करते हैं जन्नत मिर्जा के बारे में। अगर बात की जाए जन्नत मिर्जा की तो जन्नत मिर्जा वो टिकटॉक स्टार है जिनके सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, सबसे ज्यादा लोग चाहने वाले हैं और लोग कहते हैं कि जन्नत मिर्जा की वीडियोस बहुत अच्छी होती है, जबकि मुझे अभी तक उन वीडियोस में कोई भी कंटेंट या कुछ भी अच्छी चीज नजर नहीं आई सिवाय खूबसूरती के। बहुत से लोग जो उनकी आईडी पे देखे जा सकते हैं वो ज्यादातर तो हमारे देहाती इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं और देहाती लोग ही उनको फॉलो करते हैं और समझते हैं कि शायद जन्नत मिर्जा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन है। अभी तक अगर बात की जाए जन्नत मिर्जा के कंटेंट के बारे में तो मुझे अभी तक कोई भी कंटेंट नजर नहीं आया उनकी वीडियोस में, मगर लोग कहते हैं कि जन्नत मिर्जा की वीडियोस बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। आप सब जानते हैं कि जन्नत मिर्जा का जो पास्ट है वो बुरा है उमर भट्ट के साथ, और फिर उसके बाद उनकी एंगेजमेंट भी हुई मगर वो खिताब तक ना पहुंच सकी, वो निकाह तक ना पहुंच सकी। उनके बाद उनका ब्रेकअप हुआ और दोनों रोते धोते हुए नजर भी आए। मगर अब जन्नत मिर्जा ने एक लाइव सेशन में आकर कहा कि मैं बहुत जल्द शादी करने जा रही हूँ। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं फेब के महीने में शादी करने जा रही हूँ। किसके साथ कर रही हूँ, क्या डेट है, कब होगी, कैसे होगी, ये सब तफसीलात आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगी। शायद जन्नत मिर्जा ये किसी को जलाने के लिए कर रही हैं कि वाकई जन्नत मिर्जा की शादी है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए सहर के बारे में तो हमें सुनने को मिला था कि सहर की शादी है, सहर की शादी की तैयारियां चल रही हैं जिसमें क्वाली से लेके माहियो, मेहंदी, हल्दी, निकाह, बारात, वलीमा की रस्मात जो है अदा की जाएंगी और साथ ही साथ ये शादी बहुत देर और बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली है जिसमें तमाम करीबी दोस्त, टिकटॉकर, यूट्यूबर और साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स शिरकत करेंगे। मगर एकदम से जब आके जन्नत मिर्जा ने कहा कि फेब में मेरी शादी है तो मुदाह जो है वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि शादी किसकी है भाई, हमें सीधी तरह बता तो दो, सहर की शादी है या जन्नत की शादी है। मगर जन्नत कह रही मेरी शादी है। जब मुदाहों ने पूछा कि आपकी शादी किसके साथ हो रही है, उसकी तस्वीर या उसका नाम या कुछ तो बता दें, तो जन्नत मिर्जा ने कहा कि उसका नाम के से स्टार्ट होता है। इस पे कुछ फैंस ने कहा कैंडोल। कैंडोल का नाम सुनते साथ ही जन्नत मिर्जा आग बगोला होगी और उन्होंने कहा कि वो मेरे भाइयों जैसा है, मैं उसके दोस्तों की तरह है, मैं उसके साथ घूमती हूँ, फिरती हूँ, उसके साथ बहुत सा टाइम स्पेंड किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैंडोल के साथ ही शादी कर लूंगी। अब कैंडोल का नाम सुनते साथ आप कह रहे होंगे कि बैठा हुआ भी क्या बात कर रहा है, कैंडोल के साथ जन्नत मिर्जा की शादी कैसे हो सकती है। जन्नत मिर्जा साहिबा, यहाँ पे आपको मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपका वो भाई है, अगर वो आपका दोस्त है, उसके साथ यूके घूम रही है, दुबई घूम रही है, हर जगह पर उसके साथ घूम रही है, उससे वीडियोस बना रही हैं, फैमिली में आ रहा है, वो जा रहा है, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि शायद कैंडोल के साथ आप शादी करने वाली हैं। और वैसे भी शादी से पहले सारे भाई ही होते हैं, बाद में एकदम से निकाह करने के बाद जो रिश्ते बदल दिए जाते हैं। आगे बात की जाए कैंडोल के बारे में तो कैंडोल को लेके अभी तक मैं खुद कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आती। कभी वो आगे कह रहा था मैं ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा प्यारा हूँ, कभी कहता है मेरी खूबसूरती जो है वो इससे भी ज्यादा अच्छी है, कभी अपने आप को सलमान खान कह रहा था और कभी अपने आप को नाजुक परी से तशबीह दे रहा था और कभी एक आंटियों का रोल अदा कर रहा होता है। असल में कैंडोल भी शायद अपने आप को लेके कंफ्यूज है कि आखिर में वो चाहता क्या है। तो अगर वो कुछ नहीं चाहता तो फिर हम भी कुछ नहीं चाहते। बस हमने इतनी सी बात कर दी कि कैंडोल के साथ शादी होगी जन्नत की, तो आपका गुस्सा करने वाली बात नहीं थी। अब सिंपली कह रहे थे कि कैंडोल के साथ मेरी शादी नहीं हो रही। आप किसके साथ शादी हो रही है, केस है, वो शख्स कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय बताएं और सभी तक मुझे समझा दें कि वाकई जन्नत की शादी है या सहर की शादी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं माहिनूर हैदर के बारे में। अगर बात की जाए माहिनूर हैदर के बारे में तो आप खाई ड्रामे में इनकी अदाकारी देख भी रहे होंगे और आपको माहिनूर की जो अदाकारी है बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है। जितने सोशल मीडिया पर इनके हाईलाइट्स बन रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बन रही है, उसको देखने के बाद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी खूबसूरत और हसीन अदाकारा जो है वो किस तरह करके अपने अदाकारी के जोहर दिखाकर लोगों को अपना दीवाना बना रही है। अगर बात की जाए माहिनूर हैदर के कैरियर में आने की, अगर इनके आगाज की, तो माहिनूर हैदर कहती हैं कि सबसे पहले मेरे देखने वाले, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स कहते थे कि तुम बहुत जल्द इंडस्ट्री में अप हो जाओगी, तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ पे फेम मिल जाएगा। उसकी वजह यह है
कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम बहुत ही हसीन हो। इंडस्ट्री हसीन लोगों को लेकर बेताब है। इंडस्ट्री चाहती है कि हसीन लोग आए और हसीन लोग आकर अपनी अदाकारी की जोर दिखाकर लोगों को अपना दीवाना बनाए। तो माहिनूर हैदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते एटीट्यूड में भी थी। मगर जैसे ही उनको पता चलता है कि यहाँ पर टैलेंट के साथ साथ हसन भी देखा जाता है, तो उन्होंने कहा एक ट्वीट में कि मुझे बहुत से डायरेक्टर्स की कॉल्स भी आई, मुझे बहुत से डायरेक्टर्स ने कहा कि मैं आप हमारे साथ काम करें, आपको हम अपने ड्रामे में मेन रोल के लिए रखना चाहते हैं। मगर जैसे ही उन्होंने कहा कि आप मेरा टैलेंट नहीं देखेंगे या आप मेरा ऑडिशन नहीं लेंगे, तो इस पर डायरेक्टर ने कहा नहीं, आप खूबसूरत हैं, अदाकारी आपसे हम खुद ही करवा लेंगे। मतलब बात समझ रहे हैं ना मेरी आप? जी बिल्कुल, समझने वाले बात समझ गए हैं और वो ये भी समझ रहे हैं कि हसीन लोग किस तरह आगे निकलते हैं और किस तरह आगे निकला जाता है। इंडस्ट्री में लोगों को कहते हैं कि लोग इंडस्ट्री बहुत गंदी है और ये है वो है, मगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ठीक टैलेंट या अच्छी अपने अंदर स्किल्स रखते हैं वो कभी भी गलत वे से इस जगह पर नहीं जा सकते। वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से अपने टैलेंट के बलबूते पे और एक अच्छे कह सकते प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात की जाए अगर माहिनूर के बारे में, तो माहिनूर जो है अपनी अदाकारी की जोर दिखा रही हैं। खाई ड्रामे के अलावा बहुत से ऐसे ड्रामा यानी बेटी ड्रामे में भी इन्होंने अदाकारी के जोर दिखाए, इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे रोल किए। उसके बाद इनकी शोहरत में जो इजाफा हुआ है वो खाई ड्रामे से हुआ है। खाई ड्रामे को आप कितना पसंद कर रहे हैं, आप खाई ड्रामे के कितने एपिसोड्स देख लिए हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।